अगर प्रेम की परिभाषा खोजनी हो तो राधा कृष्ण का नाम ज़रूर लिया जाता है। इनका प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। एक ऐसा पवित्र और अनंत बंधन जो जन्मों तक अमर रहता है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों जैसे दो शरीर एक आत्मा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइज विद नॉलेज पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो प्रेम का सच्चा अर्थ समझाने के लिए स्वयं राधा ने भी यमुना किनारे रावल गांव में जन्म लिया और यहीं से शुरू हुई वह दिव्य प्रेम कथा जिसकी मिसाल आज तक कोई नहीं दे सका। राधा बचपन से ही दिव्य थी। कहा जाता है कि वह जन्म से अंधी थी और उन्होंने स्वर्ग लोक में वचन लिया था कि जब पहली बार श्री कृष्ण उन पर दृष्टि डालेंगे तभी उन्हें इस संसार का दर्शन होगा। और जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो राधा की आंखों ने सृष्टि का सौंदर्य देखना शुरू किया। बचपन से ही श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन ने पूरे बरसाना को मोहित कर रखा था, लेकिन राधा के लिए वो धुन सिर्फ संगीत नहीं, प्रेम की पुकार थी। जब जब कृष्ण बांसुरी बजाते राधा दौड़ी चली आती, जैसे आत्मा परमात्मा की ओर खींची चली जाती है। 8 वर्ष की आयु में ही उनका प्रेम इतना गहरा हो चुका था कि संसार की हर सीमा उनके लिए गौण हो गई थी। राधा के लिए कृष्ण ही सब कुछ थे और कृष्ण के लिए राधा और बांसुरी। जब तक कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, राधा उनके पास बनी रही। यमुना तट पर दोनों घंटों बैठकर एक दूसरे की मौन बातों में खोए रहते, लेकिन ये स्वप्निल पल ज़्यादा समय तक नहीं टिक सके। कृष्ण के मामा कंस को जब ज्ञात हुआ कि कृष्ण वृंदावन में हैं, तो उन्हें मथुरा बुला भेजा। अब समय आ गया था उस वियोग का जिसे राधा और कृष्ण दोनों पहले से जानते थे। मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन मांगे। पहला कि राधा के हृदय में सदैव केवल कृष्ण ही बसेंगे। दूसरा, मृत्यु से पहले वे श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। कृष्ण ने भी राधा से एक वचन लिया कि वे उनके वियोग में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। फिर कृष्ण मथुरा चले गए, कंस का वध किया, माता पिता को मुक्त कराया और आगे चलकर द्वारका नगरी की स्थापना की। वहीं उन्होंने रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह किया, परंतु इन सब में से राधा का स्थान उनके हृदय में कोई नहीं ले सका। राधा और कृष्ण का प्रेम विवाह से परे था। वो आत्मा का संबंध था, जहाँ अधिकार नहीं समर्पण होता है। एक बार रुक्मणी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं पर राधा को नींद में भी याद करते हैं, ऐसा क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, एक बार राधा से मिलो फिर स्वयं समझ जाओगी। रुक्मणी बहुत गर्म दूध लेकर राधा से मिलने जाती है। महल में प्रवेश करते हुए जब वे 7 द्वार पार करती है तो राधा की दिव्यता को अनुभव करती है। वह देखती है कि राधा कई रातों से कृष्ण का नाम जाप करते हुए जाग रही थी। जैसे ही राधा को कृष्ण का संदेश मिलता है, वे तुरंत जाग उठती हैं, क्योंकि उनका हृदय सदैव कृष्ण से जुड़ा हुआ था। जब राधा वह गर्म दूध पी लेती है तो रुक्मणी चकित रह जाती है और उसी रात जब रुक्मणी श्री कृष्ण के चरण दबा रही होती है तो उनके पैरों में फोड़े देखती है। पूछने पर कृष्ण बताते हैं, तुमने जो राधा को गर्म दूध दिया था वह उसने बिना कुछ सोचे समझे पी लिया। दूध उसके हृदय को जला गया और उसका हृदय मेरे चरण कमलों में बसता है, इसलिए मेरे पैरों तक वह पीड़ा पहुंच गई। यह सुनकर रुक्मणी नतमस्तक हो जाती है और राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई को जान जाती है। वर्षों बाद जब राधा अपने सांसारिक कर्तव्यों से मुक्त होती है तो द्वारका जाती है,
पर अब दोनों मौन रहते हैं, सिर्फ हृदय की अभिव्यक्ति से संवाद होता है। कृष्ण उन्हें महल में देविका के रूप में नियुक्त करते हैं ताकि वे उनके समीप रह सकें, परंतु अब कृष्ण व्यस्त हैं और राधा अपने उस पुराने कान्हा को ढूंढती है जो यमुना तट पर बांसुरी बजाया करते थे। धीरे धीरे उनका मन व्याकुल होने लगता है और वो चुपचाप द्वारका से विदा ले लेती हैं। जब उनका अंतिम समय आता है तो वे कृष्ण का स्मरण करती है और उन्हें उनका वचन याद दिलाती हैं। कृष्ण तुरंत दौड़े चले आते हैं, राधा की स्थिति देख भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं, बताओ राधे, क्या चाहती हो? राधा मुस्कुराकर कहती है, मैं अपने अंतिम क्षणों में वही कृष्ण देखना चाहती हूँ जो यमुना किनारे बैठकर बांसुरी बजाते थे। कृष्ण अपनी बांसुरी उठाते हैं और वही मीठी धुन फिर से बजाते हैं। राधा उस धुन में खो जाती हैं और सुनते सुनते ही प्रेम के आंसुओं के साथ अपने प्राण त्याग देती हैं। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण इतने विचलित हो जाते हैं कि वे अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर फेंक देते हैं और जीवन भर कभी किसी वाद्य यंत्र को हाथ तक नहीं लगाते। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह सिर्फ देता है। यह शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन होता है। राधा और कृष्ण, एक प्रेम, एक आत्मा, दो रूप। इनकी कथा सदा अमर है, सदा प्रेरणादायक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए कि राधा कृष्ण के प्रेम का वह कौन सा क्षण आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे ही भक्ति से भरपूर और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए। जहाँ राधा वहाँ कृष्ण और जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। ये प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बस स्वरूप बदलता है। इश्क वो नहीं जो चंद लम्हों में सिमट जाए, इश्क वो नहीं जो चंद लम्हों में सिमट जाए, इश्क वो है जो जन्मों तक अमर हो जाए। जैसे राधा के बिना अधूरे हैं शाम, वैसे ही सच्चा प्रेम वो है जो ईश्वर की तरह पूजा जाए। धन्यवाद।